रद्द पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए। उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठ कर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। हर चीज से डाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम इस वतन अजीज के आजादी अमृत उत्सव के 75 साल मना रहे हैं और तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंगे प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ और फिर सन 57 में हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और ना सिर्फ फतवा दिया, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उलमाए किराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौलाना महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था। मुल्क से कितनी दूर है माल्टा? आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कर दिया, इसीलिए कुर्बान किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कंपोजिट कल्चर की बात की थी। ये भारत का कंपोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, ये कंपोजिट कल्चर है। रद्द पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए। उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठ कर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मंजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं, वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,